हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 प्रश्नों में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघु उत्तरीय और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें 12 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, यानी पास होने के लिए 12 नंबर पाना कंपलसरी होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट सिस्टम, देखिए इसमें ओ आ ही नहीं रहा है, ओ का फुल फॉर्म इसमें नहीं आ रहा है। दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बेसिक आउटपुट सिस्टम, इसमें आई नहीं आ रहा है सी में। और डी है बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसमें ओ नहीं आ रहा है, ओ का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 2 है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है दशमलव प्रणाली, बी है हेक्साडेसिमल प्रणाली, सी है ऑक्टल प्रणाली और डी है बाइनरी प्रणाली। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बाइनरी प्रणाली। प्रश्न संख्या 3 है, ड्राइंग क्षेत्र से चाप खींचा जाता है। ऑप्शन ए है लाइन द्वारा, बी कर्व द्वारा, सी रेक्टेंगल द्वारा और डी है ब्रश द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कर्व द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग करना, बी है इनपुट करना, सी है तुलना करना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, प्रोसेसिंग करना। प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी सीपीयू और डी है सीयू। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जो कि अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, डाटाबेस क्या होता है। उत्तर, बहुत सारे डाटा का समूह जिन्हें एक जगह सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके, डाटाबेस कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्पैम किसे कहते हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे न चाहते हुए भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं और बार बार करते रहते हैं तो उसे स्पैम कहते हैं। जैसे कि हम लोग के जीमेल पे भी आता है, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट और अमेजन, ड्रीम 11 आदि जो कंपनियों का मैसेज आता रहता है, इसी को स्पैम कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 दिया, ये भी एक प्रकार दिया हुआ है। देखिए, लैन, वैन, मैन और पैन। लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और बी है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और सी है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 ही, कई किताबों में आप देखेंगे तो 3 ही मिलेगा आपको, लैन, वैन और मैन, लेकिन यहाँ पे एक और होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको भी आप लिख सकते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये गलत नहीं है चौथा लिखना। प्रश्न संख्या 9 है, रोम का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, रोम का पूरा नाम होता है, यानी फुल फॉर्म लिखना है, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 10 है, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, सूचना का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। प्रश्न संख्या 11 है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। उत्तर, किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस गूगल ड्राइव वेबसाइट पर जाना होता है, वहां अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज करते हैं, उसके बाद फाइल अपलोड हो जाता है। देखिए, आप कोई ज़रूरी नहीं है गूगल ड्राइव, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, किसी का एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे अपलोड करना, वहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देके, या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे किसी का आप एग्जाम्पल देके उसका नाम लिख के कि जैसे कि इंस्टाग्राम पे ऐसे फाइल अपलोड, निम्न तरीके से फाइल अपलोड होता है, और नीचे उसके स्टेप्स लिख दीजिए, तब भी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। उत्तर, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता द्वारा
प्रविष्ट किए गए वर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। सर्च इंजन के उदाहरण निम्न हैं: याहू, बिंग, गूगल, ओपेरा, फायरफॉक्स, ईटीसी। ये कुछ सर्च इंजनों के नाम पूछा था, तो ये सर्च इंजन के नाम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर के मुख्य अंतर समझाइए। उत्तर पहला हेडिंग लिखेंगे इंकजेट प्रिंटर। पहला है इंकजेट प्रिंटर में एक इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। दूसरा, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती है। तीसरा, इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज़ पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित होती है। चौथा है, एक इंकजेट प्रिंटर के कार्ट्रिज में तरल रूप में स्याही होती है और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो यह आसानी से सूख सकती है। पांचवा पॉइंट है, यहाँ हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है जो महंगा है। और दूसरा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में पहला पॉइंट है, एक लेजर प्रिंटर एक लेजर और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। यह महंगा होता है। तीसरा, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता। चौथा, लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होती है, इसे सूखने की कोई समस्या नहीं है। पांचवा पॉइंट है, यहाँ हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। उत्तर, लाइट पेन कंप्यूटर में CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ करने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो कि स्क्रीन पे टच करने के काम आता है और स्क्रॉल करने के, वहाँ पे कोई फिगर बनाना हो, कुछ लिखना हो तो उसके काम आता है, उसी को लाइट पेन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, MS वर्ड का परिचय दीजिए। उत्तर, MS वर्ड का पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेशेवर गुणवत्ता वाले दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जो आपको अपनी फाइलों और दस्तावेजों को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रारूपित और संपादित करने की अनुमति देती है। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर MS वर्ड खोलने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। जैसे सबसे पहले MS वर्ड खोलने के लिए आप कैसे खोलेंगे? सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे इंग्लिश में, और जो आपका भाषा लैंग्वेज हिंदी है तो सभी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद MS ऑफिस पे जाएंगे, फिर MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड खुल जाएगा। और इंग्लिश में रहता है कंप्यूटर तो ऑल प्रोग्राम पे पहले क्लिक करते हैं, फिर MS ऑफिस पे, फिर MS वर्ड पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों के मेल से बना है। मल्टी का अर्थ बहु यानी अनेक और मीडिया का अर्थ सूचना यानी इमेज, वीडियो, ऑडियो। कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीकी है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार डाटा एकत्र करने और संशोधित करने का विधि देता है। प्रश्न संख्या 17 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS एक प्रोग्राम है जो सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरैक्शन को संभालता है। कंप्यूटर सिस्टम का सारा कामकाज बेस लेवल पर OS पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह सभी कार्य करता है जैसे मेमोरी को संभालना, प्रक्रियाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरैक्शन आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, रिसाइकिल बिन क्या है। उत्तर, रिसाइकिल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन या फोल्डर है
जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। यानी नीचे दिया है, यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट न होकर एक फ़ोल्डर में अस्थायी रूप में स्टोर हो जाती है, जिसे आप पुनः स्टोर कर सकते हैं। डिलीट हुई फाइल जिस फ़ोल्डर में स्टोर होती है उसे ही रिसाइकिल बिन कहा जाता है। आगे दिया है, इस फ़ोल्डर का कई लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोरेज सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फाइल को यहाँ से फिर से रीस्टोर कर लेते हैं। देखिए, रिसाइकिल बिन हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप में, एंड्रॉयड में भी होता है। जब कोई भी आप फाइल डिलीट कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए वहाँ मैक्सिमम 30 दिनों के लिए वहाँ सेव हो जाता है। अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ पे रिसाइकिल बिन में जाके उसको सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, तो फिर वो रीस्टोर नहीं होगा। अगर जो आप चाहें तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करके रीस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि पुनः आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वो फाइल आ जाएगी। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।